हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पहले वाला जो पिछले वाला वीडियो था मैंने आपको बताया था, उसमें जो एसिड बेसिस साल्ट्स वाला जो चैप्टर चल रहा था सेकंड केमिस्ट्री के अंदर, उसमें मैंने आपको पीएच स्केल के बारे में बताया था कि जो एसिड होते हैं बेसिस होते हैं उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया, कैसे उनकी किसी भी एसिड या बेसिस की स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसके बारे में कैसे निर्धारित करो। तो इससे पहले मैंने आपको कुछ बता दिया था कि यानी जो पीएच स्केल है, किसी भी अगर किसी का पीएच स्केल अगर 7 है तो इसका मतलब है वो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। अगर किसी भी सबस्टेंस का अगर जो पीएच स्केल अगर 7 से नीचे है तो इसका मतलब वो एसिड है। अगर किसी सबस्टेंस का अगर पीएच स्केल का 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो बेसिस है। तो इसके बारे में आपको क्लियर भी कर दिया था। अगर पीएच स्केल अगर 7 से जितना नीचे जाता जाएगा तो उसकी स्ट्रॉन्गिटी उतनी बढ़ती जाएगी। और पीएच स्केल किसी भी सबस्टेंस का अगर 7 से ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब उसकी जो बेसिसिटी है वो ज़्यादा होगी। चलिए, उसके बारे में आपको ये भी बताया कि जो पीएच स्केल होता है वो किस तरह से निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पे पीएच स्केल बनाऊंगा किसी भी एसिड और बेस के बारे में पहचानने के लिए। तो देखिए कैसे निर्धारित करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने पीएच स्केल बनाया, इसके कुछ पॉइंट निर्धारित करेंगे। जैसे जो आपके पॉइंट है आपका 0 से लेकर 14 तक पॉइंट निर्धारित है। तो इसमें जो 7 पॉइंट है किसी में वो आपका न्यूट्रल पोजिशन पर होगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह, अगर किसी भी सबस्टेंस का पीएच अगर 0 से 3 के अंदर है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाएगा। क्या कहेंगे उसको? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। किसी भी सबस्टेंस का अगर पीएच 0 से अगर 3 के बीच में है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर उसका पीएच स्केल अगर 4 से अगर 7 के हैं तो उसका वो क्या है? वो आपका वीक एसिड होगा। कैसा एसिड होगा? वीक एसिड। मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी सबस्टेंस का पीएच स्केल अगर आपका 7 से जितना नीचे होता जाएगा उसकी एसिडिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो देखिए देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका पीएच स्केल का यानी 3 और 7 के बीच में आपका जो पीएच स्केल वो वीक एसिड कहे जाएंगे, और 3 से अगर जितना लो होता जाएगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहे जाएंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पे हम बेस के बारे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए बेस के बारे में बताया गया, जैसे कोई भी सबस्टेंस है अगर उसका पीएच स्केल अगर 7 से 10 के बीच में है तो आपका कैसा बेस होगा? वो आपका वीक बेस होगा। कैसा बेस होगा? वीक बेस होगा। और किसी भी सबस्टेंस का अगर पीएच स्केल अगर आपका 10 से और 14 के बीच में है तो इसका मतलब उसका पीएच स्केल कैसा होगा? वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? यानी यहाँ ये बताया गया है। और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 7 है, अगर ऐसा कोई भी सबस्टेंस जिसका पीएच स्केल अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होता है। जैसे वाटर की बात करेंगे, वाटर का पीएच स्केल कैसा होता है? वो 7 होता है। किसी भी प्योर वाटर की बात करते हैं तो वो न्यूट्रल होता है क्योंकि उसका पीएच स्केल 7 होता है। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग है, जैसे वीक एसिड की बात करेंगे, वीक एसिड क्या हो, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल कराए थे। एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड का जो पीएच है वो आपको कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। वो कैसा है? वो वीक एसिड है। और देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक, इसका पीएच कितना है? उसका पीएच 1 है। तो इसका मतलब कैसा है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह बेस के बारे में बात करें, मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला MgOH का फुल राइस जिसका पीएच कितना होता है? 10 होता है। तो वो आप क्या है? वो आपका वीक बेस है। लेकिन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, NaOH की बात करेंगे, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उसका पीएच कितना होता है? उसका पीएच 14 होता है। क्लियर? तो देखिए इसी से और कुछ पॉइंट और क्लियर करते हैं यहाँ पे। देखिए इंक्रीजिंग एसिडिटी नीचे, इंक्रीजिंग एसिडिटी नीचे, इंक्रीजिंग एसिडिटी नेचर। यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये पीएच स्केल आपका बना हुआ है तो 7 से जितना अगर लो होगा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो किसी सबस्टेंस का पीएच स्केल जितना नीचे 7 से जितना नीचे होता जाएगा उसका इंक्रीजिंग एसिडिटी नेचर है, उसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जाता है। क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इसी तरह देखिए निर्धारित कर सकते हैं यहाँ पर
इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। तो देखिए यहाँ इस पीएच स्केल में बताया गया है कि जैसे अगर कोई भी सब्सटेंस उसका पीएच अगर 7 से बढ़ रहा है, अभी जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है, तो किसी भी सब्सटेंस का पीएच जितना बढ़ता जाएगा 7 से जितना होता जाएगा उसका इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर उतना ही बढ़ता जाएगा। यानी उसके अंदर जो जैसे अगर कोई भी सब्सटेंस का पीएच अगर 14 है 13 है तो वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाएगा। इसलिए निर्धारित करते हैं इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन concentration, इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो देखिए कह सकते हैं किसी रेसिड्यू की बात करेंगे, यानी किसी भी सब्सटेंस का पीएच जो 7 से जितना भी नीचे जाएगा तो उसके अंदर क्या है, इंक्रीजिंग हाइड्रोजन सब्सटेंस या कंसंट्रेशन, यानी जो हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है। अगर किसी भी सब्सटेंस का हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, वो बढ़ेगा। और देखिए अगर डिक्रीजिंग OH आयन कंसंट्रेशन ऐसे भी कर सकते हैं, डिक्रीजिंग OH आयन हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं कंसंट्रेशन। तो देखिए यहाँ ये निर्धारित करके इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसका मतलब समझ सकते हैं अगर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइड OH आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर भी कह सकते हैं जैसे कोई बेस होता है, आप सभी लोग जानते हैं बेस क्या है, उसके अंदर OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है, तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग OH आयन कंसंट्रेशन। इधर देखते हैं तो इंक्रीजिंग OH आयन कंसंट्रेशन, यानी अगर किसी बेस की बात करेंगे तो उसके अंदर इतनी यानी हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो उसका मतलब बेसिक कैरेक्टर उतना ही बढ़ जाएगा। और इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग H आयन कंसंट्रेशन, यानी उसका जो H आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। तो कह सकते हैं किसी भी एसिड या बेस की किसी भी एसिड बेस को पहचानने के लिए कि वो एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो उसको निर्धारित करने के लिए पीएच स्केल आपके सामने प्रस्तुत है, जिससे आप नोट कर सकते हैं कि किसी भी एसिड और बेस का पीएच कितना होता है। अगर 7 है तो इसका मतलब न्यूट्रल है। अगर इंक्रीजिंग एसिडिटी नेचर यानी 7 से अगर उसका जो आपका पीएच स्केल है अगर 0 तक आ रहा है तो उसका इंक्रीजिंग एसिडिटी नेचर उसका बढ़ेगा। अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर पीएच स्केल अगर 7 से आपका 14 के बीच में आ रहा है तो उसका मतलब बेसिक नेचर बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर पीएच अगर 7 से नीचे जाता है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, अर्थात डिक्रीजिंग OH आयन का कंसंट्रेशन घटेगा। और इंक्रीजिंग OH आयन कंसंट्रेशन यानी बात करेंगे यार इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर, यानी किसी भी सब्सटेंस का अगर जो आपका पीएच है वो 7 से 14 तक जा रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये इसका मतलब ये है इंक्रीजिंग OH आयन कंसंट्रेशन है, उसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, अर्थात OH आयन का कंसंट्रेशन घट जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ बताया है कि पीएच जो स्केल होता है उसमें किसी भी एसिड या बेस की जो नेचर है उसको किस तरह क्लियर करते हैं। चलिए इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा तो पीएच स्केल के सब कॉमन सब्सटेंस के क्या क्या पीएच होते हैं उसके बारे में। तो देखिए सम pH value of some common substance, pH values of तो देखिए pH वैल्यू ऑफ सब कॉमन सब्सटेंस है, यानी कुछ सब्सटेंस है जिसकी आपको pH वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिससे आप जान सकते हो कि किसी भी सब्सटेंस की pH वैल्यू क्या होती है। तो देखिए कुछ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन और इसका pH स्केल की बात में उनका pH कितना होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले कंसंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्स्ट नंबर है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक
क्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सब लोग जानते हैं कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका पीएच कितना होता है, उसका पीएच कितना होगा, उसका जीरो होगा। यानी कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपका क्या होता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। चलिए उसके बाद मतलब बात करेंगे सेकंड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद डाइल्यूट सब लोग जानते हैं, जैसे कोई अगर एसिड होता है उसके अंदर क्या करते हैं, वाटर अगर डिजोल्व करते हैं तो वो क्या होता है, डाइल्यूट होता जाता है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच है वो कितना होगा, उसका होता है 1, कितना होता है 1.0 कह सकते हैं 1.0। उसके बाद थर्ड नंबर, उसके बाद बात करें गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कोई भी गैस्ट्रिक जूस की बात करें, उसका जो पीएच की बात करें वो कितना होगा 1.4, कितना होगा 1.4। किसी गैस्ट्रिक जूस का जो आपका पीएच है वो 1.4 होता है। उसके बाद लेमन जूस की बात करेंगे, लेमन जूस नंबर 4, लेमन जूस। तो देखिए किसी लेमन जूस का पीएच इसके लिए बात करेंगे, लेमन जूस का पीएच इसके 2.5, कितना होगा 2.5। लेमन जूस जैसे नींबू जूस हो जाए उसको पीएच इसके 2.5 है, यानी वो कहते हैं उसके अंदर ऐसे पाया जाता है, इसे 2.5 होता है। उसके बाद विनेगर नंबर 5, सब लोग जानते हो विनेगर के बारे में। विनेगर क्या होता है, सिरका है, सिरका एक एसिड होता है, और उसका जो पीएच की बात करें उसका पीएच का 4 कितना होगा 4। चलिए इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल और इसके बारे में बात करेंगे, जैसे आपका टोमेटो जूस की बात करेंगे। टोमेटो जूस अभी भी तुम बना रहे हैं, टोमेटो जूस की बात करते हैं। किसी टोमेटो जूस का जो पीएच स्केल है वो कितना होगा, वो 4.1। अगला है कॉफी नंबर 7। किसी भी कॉफी की पीएच स्केल की बात करेंगे, किसी भी कॉफी का पीएच स्केल होता है कितना होगा 5, कितना होगा 5.0 कर सकते हैं। अगले पीएच स्केल की बात करेंगे, जैसे ये बात करें सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसका पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल 6.0। और इसके बाद है 9 नंबर पे, 9 नंबर बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे बात करें मिल्क का पीएच स्केल होता है 6.5, यानी 6.5 इसका मतलब समझ सकते हैं कि मिल्क के अंदर क्या होता है, एसिड होता है। तो कोई भी सब्सटेंस है उसका पीएच 7 से नीचे आ रहा है तो वो क्या है, एसिडिक कैरेक्टर उसके अंदर है। और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल मैं और यहाँ पर लिख देता हूँ, उसका पीएच लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे 10 नंबर की बात करें, यहाँ पर प्योर वाटर है, प्योर वाटर की बात करेंगे, प्योर वाटर का जो पीएच होता है यानी उसका पीएच इसका 7 है, तो मतलब क्या है वो न्यूट्रल स्टेट में पाया जाएगा। और उसके बाद ब्लड की बात करते हैं तो किसी ब्लड का जो पीएच स्केल है वो कितना होता है, वो आपका 7.4। उसके बाद 12 नंबर पे 2 नंबर दे सकते हैं, पीएच स्केल एक्स होते हैं, अंडे देखिए उसका पीएच स्केल लीवर का 7.8। और 13 नंबर पे भी दे सकते हैं, और ये बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनके पीएच स्केल होते हैं, जैसे आपका टूथपेस्ट टूथपेस्ट के पीएच स्केल की बात करते हैं। किसी भी टूथपेस्ट का जो पीएच स्केल है वो आपका 7.x का होगा। उसके बाद है 8.0,
चलिए मैं आपको और भी बताता हूँ। लास्ट एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच स्केल होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका पीएच स्केल होगा आपका 10.5। ठीक है, और भी बहुत से एग्जाम्पल जिनके पीएच स्केल आप देख सकते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपका है नंबर 15 है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, पूरा नहीं करेगा और इसका जो पीएच वैल्यू है 30 और उसकी 60 में है ये कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। पीएच होता है 14। तो देखिए मैंने आपको बताया है यहाँ पर कॉमन से जो आपका कॉमन सब्सटेंस है जिसके पीएच वैल्यू आपको बता दी, जिससे आपका कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, बहुत से एग्जांपल है जिसमें आपको मैंने पीएच बताया था। तो इस तरह किसी भी एसिड और बेस की पीएच को आप क्लियर कर सकते हैं। ओके।